नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सॉल्यूशन। आज इसमें एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडल ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना होता है। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों को जब मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। दूसरा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, तो हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा, क्लोरीन का Cl2 और दोनों को मिलाएंगे तो HCl होगा। और इसको जब संतुलित करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, इंटू 2 होगा, क्योंकि HCl का H का 2 अणु और Cl का 2 अणु होगा। इसमें हाइड्रोजन का 2 अणु है और इसमें क्लोरीन का 2 अणु है। चलिए दूसरे का देखते हैं। बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होगा और एल्युमिनियम सल्फेट का AlSO4 होगा, AlSO4 होगा। और दोनों का अभिक्रिया जब होगा 3BaSO4 प्लस 2Al3 हो जाएगा। तीसरा नंबर में सोडियम का अनुसूत्र होता है Na और जल का H2O, तो 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू हो जाएगा 2NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका 2BaCl बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और दोनों का जब अभिक्रिया होगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। आइए दूसरे का देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl, दोनों का जब मिलाएंगे तो NaCl प्लस H2O सोडियम क्लोराइड प्लस जल हो जाएगा इसका आंसर। आइए पेज नंबर 11 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो ये हो जाएगा, पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। आंसर होगा इसका, पदार्थ X का नाम होगा बिना बुझा हुआ चूना, जिसका अनुसूत्र होता है CaCO3। ऊपर दूसरा क्वेश्चन, ऊपर 1 मिली के X का कि जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जल के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पदार्थ X अर्थात CaO बिना बुझा हुआ चूना की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CaO प्लस H2O इक्वल टू हो जाएगा CaOH2 बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्र गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है?
उस गैस का नाम बताइए। तो हमें ज्ञात है जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, यानी जल में जो है 2:1, यानी 2 भाग हो गया हाइड्रोजन और 1 भाग हो गया ऑक्सीजन। अर्थात H2 वो हाइड्रोजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु 2:1 के संयोग करने से बनता है। अतः जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन होता है, की मात्रा दुगुनी होती है, यानी 2:1 में होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है जल का विद्युत अपघटन। ये जल का विद्युत अपघटन है। ये स्विच हो गया, स्विच, ये स्विच हो जाएगा, ये एनोड कैथोड, और अब काट हो जाएगा जल जल, और ये परत नली ग्रेफाइट। ये हो गया जल का विद्युत। चलिए पेज नंबर 15 में है प्रश्न संख्या 1। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता और आयरन सल्फेट और कॉपर धातु बनाती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, FeCuSO हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये हो जाएगा PbLead नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, लेड क्लोराइड PbCl2 और प्लस हो जाएगा 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। 4Na प्लस O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Na2O5। दूसरा क्वेश्चन है CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O। आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर का आंसर होगा दोस्तों। इस अभिक्रिया में सोडियम Na 0 में उपचयित होता है क्योंकि Na का O2 से संयोग हो रहा है और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है। अतः उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na और O2 है। दूसरे का आंसर हो जाएगा CuO प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा Cu प्लस H2O। अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास, अतः अपचयित होने वाला पदार्थ H2 हो जाएगा और उपचयित होने वाला पदार्थ CuSO4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस C 2Pd प्लस CO2। ये हो जाएगा शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा A प्लस 1 नंबर हो जाएगा A और B। इसका आंसर हो जाएगा शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू हो जाएगा AlO3 प्लस 2Fe
ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण क्या है? समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी LHS बाईं ओर तथा दाईं ओर HS की संख्या बराबर है। जैसे दोस्तों हम लिखेंगे कि Mg प्लस O2 इसकल टू हो जाएगा MgO। इसको जब संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 2MgO और इसमें 2 से गुना करेंगे। इस प्रकार Mg का 2 अणु हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 अणु। यहाँ भी देखिए MgO ऑक्सीजन का 2 अणु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या, उत्पादों के कुल परमाणुओं की संख्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान या अतः रासायनिक एवं द्रव्यमान के संरक्षण का पालन होता है। तो इसका ये आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का, कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और सी नंबर में है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। डी नंबर में पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा 3H2O 3H2 प्लस N2 इसका हो जाएगा 2NH3। 2 नंबर का हो जाएगा H2S और O2 इसका हो जाएगा H2O प्लस SO2। समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से, क्योंकि इसका 2 अणु है और इसका 3 अणु है। तीसरे का आंसर हो जाएगा BaCl2 प्लस Al2 SO4 इसका हो जाएगा 2LCl3 और 3BaSO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करना है, ये दिया हुआ है HNO3 CaOH2 CaNO3 प्लस H2O। इसको संतुलित करेंगे 2HNO3 CaHO2 ये हो जाएगा CaNO3 प्लस H2O। आगे का है NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। इसका हो जाएगा 2NaOH H2SO4 NaSO4 और हो जाएगा यहाँ H2O। तीसरा है NaCl प्लस AlNO3 इसका टू AgCl प्लस NaNO3। इसका आंसर हो जाएगा NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaO3। डी नंबर में है BaCl2 और H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। इसका आंसर हो जाएगा BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl।
आइए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड क्लोराइड कॉपर, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो CaOH, CO2, CaCO3, H2O, Zn 2Ag NO3, ZnNO3 प्लस हो जाएगा 2Ag। सी नंबर का हो जाएगा 2Al 3CaCl2, इसका अभिक्रिया कराएंगे 2Al3 प्लस 3Cu। डी नंबर का जाएगा BaCl2 K2SO4 BaSO4 और 2K। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया के लिए का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड हो जाएगा KBr PAl2 और 2KI PAr2, यह द्विस्थापक अभिक्रिया है। दूसरा है जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये हो जाएगा ZnCO3 ZnOCO2, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ये H2 प्लस Cl2, ये हो जाएगा 2HCl। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण Mg2Cl2 Mg2Cl, ये जाएगा MgCl2 और एसिड। प्रश्न 9 का ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। इसका आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को A संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे C प्लस O2 CO2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्माशोषी में क्या है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO3 और CaCO का अवघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है CaCO3 CaO CO2, जहाँ ये जो A है ये ऊष्मा ऊर्जा है और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दो कारण है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के संयोग से CO और जल बनाता है। दूसरा है इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है C6H12O6 प्लस 6O2 और हो जाएगा 6H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाते हैं। इसके लिए उदाहरण 2FeSO4 हो जाएगा FeO3 फेरस सल्फेट और SO2 फेरिक ऑक्साइड SO3। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयुक्त रूप से एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे H2 प्लस O2 संयोग कर जल का निर्माण करते हैं, और ये हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ये हो गया
अर्थात दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद यानी H2O यानी जल बनाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, ऊर्जा के द्वारा वियोजन 2 PbNO3, इसका जब अभिक्रिया कराएंगे 2 PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस O2, ये हो जाएगा। दूसरा है प्रकाश के द्वारा वियोजन 2AgBr इक्वल टू हो जाएगा कितना 2Ag और Br2। विद्युत द्वारा वियोजन 2H2O, विघटन करेंगे H2 प्लस। 13 नंबर का क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर इन अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा। विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम समीकरण में देख सकते हैं तो Zn प्लस CuCl ZnCl प्लस Cu, जहाँ ZnCu से अधिक क्रियाशील है जो CuCl से Cu को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे AB प्लस CD इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस BD, NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया दीजिए। Cu प्लस हो जाएगा AgNO3, Cu बन जाएगा इसमें NO3 को प्लस 2Ag बन हो गया चांदी। 15 नंबर का क्वेश्चन है उष्मा क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलय लवण बनाता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू हो जाएगा AgCl सफेद अवक्षेप और ये हो जाएगा NaNO3। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। एक हो गया उपचयन और अपचयन। उपचयन हो जाएगा ऑक्सीकरण का योग एवं हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। ये हो गया उपचयन CuO प्लस H2, तापन हो जाएगा, ताप लगाएंगे तो Cu प्लस H2O। यहाँ CuO ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह उपचयित हुआ है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व Xg को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व पर X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यह चमकदार तत्व X कॉपर धातु जब इसे वायु में उपस्थित में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO बनाती है। अभिक्रिया में इस प्रकार होती है 2Cu प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 2CuO कॉपर प्लस ऑक्साइड। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु हवा और आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने से लोहे की सतह पर हवा या नमी यानी आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण से संक्षारण में जंग नहीं लग पाता है। इस तरह लोहे को पेंट करने से क्षतिग्रस्त नहीं होता। 19 नंबर का क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों
वह नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वायु वसायुक्त खाद्य पदार्थ का विकृत गंधता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु वायुमंडल में कुछ आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आती है तो इसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना। दूसरा है विकृत गंधिता क्या है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर और वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर इसको बचाया जाता है। चिप्स की थैली लंबे समय के बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। इससे तापमान को लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। इससे खराब होने में बचाया जा सकता है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितने भी प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन को देखा। तो एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन के लिए विस्तृत सॉल्यूशन और व्याख्या के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें। धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो।